बेटा जो आज आपकी यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन। सबसे इजी यूनिट है आपकी। अगर आप देखेंगे 10 यूनिट में सबसे ज़्यादा इजी जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन की जो इंट्रोडक्टरी है, इसमें हमारा बेसिक जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि संचार में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, उन चीज़ों को यहाँ हमें समझाना है। किस वर्ड से बना है? कम्युनिकेयर वर्ड से बना है। इसका मतलब होता है बेटा टू मेक कॉमन। बेटा यहाँ पे दो वर्ड लेंगे हम, सेंडर और रिसीवर। अब आप देखोगे सेंडर मतलब भेजने वाला और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला। आप देखोगे जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो समाज किससे मिलकर के बना है? आपका व्यक्तियों से मिलकर बना है। और व्यक्ति क्या करते हैं बेटा? आपस में संचार करते हैं। तभी तो संचार का मतलब क्या है? संचार का आज से क्या है? मानवीय तथ्यों के ट्रांसफर से है, एक दूसरे को अपने विचारों से अवगत कराना है। ए बी को जो कम्युनिकेट करेगा अपने विचारों से, आइडियाज से, मत से, यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस कराएगा। और आपकी ये यूनिट जो है, ये यूनिट एकेडमिक अगर देखें, एकेडमिकली के कंपैरिजन में आपकी सोशली ज्यादा इम्प्रूव, सोशली ज्यादा बेनिफिशियल है। जब आप डेली लाइफ की बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन ही बेटर होना चाहिए, तभी आप पढ़ाई भी कर पाओगे, पठन पाठन की क्रिया हो पाएगी। पठन पाठन के साथ आप ट्रेड में चले जाइए, व्यापारी तभी अच्छे बनोगे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। एक आपकी आइडेंटिटी जो है वो तभी अच्छी बनेगी जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आप एक वर्ड नोट करोगे बेटा, ICT। पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। बेटा ये तीनों ही वर्ड आपको समझने हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या है बेटा? सूचना। अब यहां से भी आपका एक क्वेश्चन और डेवलप होता है, सूचना और डेटा के बीच में क्या रिलेशन है? आप देखोगे कि जब हम सूचना की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका PYQ में आया है, सूचना और आंकड़ों के बीच में क्या? तो सूचना, जब हमारे आंकड़े व्यवस्थित हो जाते हैं तो वो हमारे क्या बना लेते हैं? सूचना बना लेते हैं। अब बेटा जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं नेट JRF की परीक्षा में, एक तो आपका इवोल्यूशनरी पैटर्न होगा। इवोल्यूशनरी पैटर्न बेटा हर यूनिट में आपको फॉलो करना है। जब आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो इवोल्यूशनरी का मतलब ये है कि संचार की जब हम बात करते हैं, संचार आदि काल में किस प्रकार का था और आज तक आज कितने प्रकार का है, कैसे संचार के कम्युनिकेशन के वे बदले हैं। तो यहाँ से आप देखोगे, इस पोजीशन में जाकर के देखोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, प्रिमिटिव सोसाइटी में कम्युनिकेशन किस तरीके का होता था और आज कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है। एक टेक्नोलॉजी का पार्ट भी इसमें आज इंक्लूड होगा। और जो ये ICT वाली बात आई है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना तो मैंने आपको बता दी है, संचार की यूनिट आप पढ़ोगे ही, संचार की यूनिट 4 सेपरेट है आपकी। प्रौद्योगिकी क्या होती है? प्रौद्योगिकी का मतलब है जो आपके जीवन को आसान बनाती है, जो जीवन को आसान बनाती है, वो हमारा क्या है बेटा? प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपकी चीजें ये क्लियर होनी चाहिए बेटा। तो अब चीजें क्या है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन का क्या है कि इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्लासरूम कम्युनिकेशन से बनेगा। और बेटा यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, अच्छा शिक्षक कौन है? शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? ज्ञान या संचार? जब आप आते हो तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर टिक लगाते हैं कि टीचर के लिए, अच्छे टीचर के लिए ज्ञान होना जरूरी है, बट आप देखोगे शिक्षक के लिए सबसे पहले बुनियादी, प्राथमिक और एसेंशियल चीज क्या है? वो अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। अगर टीचर के पास नॉलेज कम भी है तो वो अच्छा कम्युनिकेटर है तो भी काम आपका चल जाएगा। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्टरी वे में कम्युनिकेशन को आपको ये बताना है कम्युनिकेशन है क्या, और सबसे पहले ये आपका मिशन होना चाहिए कि संचार है क्या। जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, तो ये संचार है आपका।
एक वर्ड इसमें आता है आपका जनसंचार। जनसंचार का आशय है कि जब हम संचार ये ब्रॉड उसमें करते हैं, जन मतलब लोगों का समूह, मास लेवल पे करते हैं। आपका एक सब्जेक्ट आता है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार, तो अखबार, रेडियो, टीवी। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है इवोल्यूशनरी पैटर्न में, जो मैंने आपको बताया था, एक टाइम पे रेडियो आपका बेस्ट कम्युनिकेशन का मीडियम होता था। ज्यादातर आप देखोगे जब आपकी 1938 की बात आती है तो रेडियो सबसे बेस्ट था। फिर बेटा टीवी आ गया, टीवी ने रेडियो को रिप्लेस किया। अब आपका इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है। अब आप देखोगे रेयर ही कोई व्यक्ति रेडियो से आपको गाने सुनता हुआ मिलेगा। और आज आप देखना कि सबके फोन में आज गाने हैं, सबके फोन में आपकी वीडियोज हैं, सब आज इंस्टा, फेसबुक, इन सब का फायदा उठा रहे हैं। तो ये इवोल्यूशनरी पैटर्न जो होता है, इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। कब कब कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा। तो कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन ये है कि कम्युनिकेशन आपका सर्वत्र होता है, सब जगह आपका कम्युनिकेशन होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब यह कि दुनिया के सभी समाजों में आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें जो कम्युनिकेशन के टॉपिक हैं वो जो जहां से क्वेश्चन उठते हैं, और एक आपको एक कॉग्निटिव नॉलेज कम्युनिकेशन के बारे में एक दिमाग में ये बैठाना है कि कम्युनिकेशन है क्या। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, एक वर्ड आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में क्या आएगा बेटा? कम्युनिकेशन बैरियर। अब आप देखोगे ना, बाधा की बात जब आती है, बैरियर लगा दिया जाता है रास्ते पे तो उसे रोक दिया जाता है। अब यहाँ पे ए बी को कम्युनिकेट कर रहा है। बेटा देख लेना, थोड़ा सा व्यापक टॉपिक है, यहाँ आपको समझना जरूरी है। संचार आपका हर जगह हो रहा है, क्लासरूम के अंदर भी हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम हो रहा है। एक जब आप सत्संग में जाते हो, यहाँ भी संचार हो रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड नोट कर लेना बेटा, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट। बेटा ये जो दाता है, या आप कह दोगे कि सेंडर है, और ये रिसीवर है। जितना इस रिसीवर का इस पर और मीडियम पर विश्वास होगा, उतना ही आपका संचार प्रभावी होगा। क्या होगा बेटा? संचार प्रभावी होगा। अब क्या है कि ये सेंडर जो है, हो सकता है कि ये कोई सत्संग में बाबा जी भी हो। अब ये बाबा जी क्या कर रहे हैं कि आपके मनो स्थिति में परिवर्तन लेके आना चाह रहे हैं। और जब आप सत्संग करके निकले तो इसमें कितना प्रभाव आपका पड़ा है, वही आपकी संचार की प्रभावशीलता है, संचार का प्रभावी होना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। संचार आपका दुनिया के सभी समाजों में संचार होता है, और संचार के माध्यम से ही हम अपडेट होते हैं। अगर आप देखोगे, न्यूज़पेपर भी आपका संचार का माध्यम है, रेडियो भी है, टीवी भी है, ये सभी आपके संचार के माध्यम है। पहले संचार का माध्यम आपका क्या होता था? चिट्ठी। अब आप देखोगे ना, इसके आज चिट्ठी नहीं मिलती आपको। पोस्ट ऑफिस बहुत कम लोग जाते होंगे, और अगली पीढ़ी तो जाने वाली नहीं है बेटा। बताओगे तब अपनी पीढ़ी को तो वो कल्पना ही कर सकेंगे, क्योंकि ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो कम्युनिकेशन को आप इवोल्यूशनरी वे में देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो बेटा आपका यहाँ पे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, और अगर इससे आगे जाओगे बेटा, तो इससे आगे जाओगे तो एआई आ जाता है आपका। ठीक है। और इससे पहले न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चन आपका पहले कई बार मिलेगा आपको कि ये सही क्रम में आपको लगाने हैं। ये आपके कम्युनिकेशन के माध्यम है, सोसाइटी में कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। और सभी यूनिट को समझने के लिए एक चीज समझ लेना बेटा, समाज हमारा क्या है? डायनेमिक है। हमारा डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब बेटा इसकी संरचना बदलती रहती है। जैसे समाज की संरचना बदलेगी, संचार भी बदल जाएगा। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी यही है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी बेटा यही है, आईसीटी में भी यही है, आपका एनवायरमेंट में भी यही है, और हायर एजुकेशन में भी यही है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हमारी सभी यूनिट्स ह्यूमन के आसपास घूमती है, ह्यूमन की नीड के आसपास घूमती है, और ह्यूमन से ही मिलकर के आपकी सोसाइटी बनी हुई है। जैसे जैसे सोसाइटी का स्वरूप चेंज होगा, समाज का स्वरूप चेंज होगा, उसी तरीके से आपके संचार के माध्यम भी बदल जाएंगे। ठीक है बेटा। इंट्रोडक्टरी यूनिट है, अभी बिल्कुल स्पेसिफिक हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं लेके जा रहे, बट आपको मोटे तौर पे जो इसमें आपकी टर्म्स यूज होने वाली हैं,
उनको यहाँ पे समझा रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा नेट जीआरएफ की परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आपको ये इंट्रोडक्टरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो सिलेबस ज्यादा नहीं है, नेक्स्ट 3 और 4th क्लास में आपका 4 या 5 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ लेना बेटा। जब मैंने आपको हायर एजुकेशन की क्लास पढ़ाई थी तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनवाई थी आपको, इनफॉर्मल और फॉर्मल। बेटा यहाँ राज्य है, परिभाषा मैंने आपको पहले ही करा चुका हूं, यहाँ परिवार है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप देखेंगे जो परिवार में संचार हो रहा है, और यहाँ जो पुलिस स्टेशन में हो रहा है, ये बेटा नियंत्रण कह सकते हो आप। नियंत्रण भी आप इस तरीके से डिफाइन करोगे और संचार भी इस तरीके से डिफाइन करोगे, एजुकेशन भी इसी तरीके से डिफाइन करोगे। एजुकेशन में भी आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हर एक यूनिट में हमने इनफॉर्मल को लेकर के फॉर्मल को लेकर के जरूर डिस्कशन किया है। तो बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को लेकर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या क्या वर्ड लिखते हैं बेटा, ग्रेप वाइन, अंगूर लता, जिंगजैंग, नॉन डायरेक्शनल। बेटा समझ लेना, अगर ये समझ में आ गया तो आज की क्लास आपकी सफल हो जाएगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये होता है जब आप फ्रेंड सर्किल में बैठे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, लिखित नहीं है, जिस चीज का चाहे आप डिस्कशन कर रहे हैं, कितने ही लोग ग्रुप में बोल रहे हैं, सुनने वाले कितने हैं, वो कोई ज्यादा उसकी डायरेक्शन नहीं है। दैट इज द ग्रेप वाइन, अंगूर लता, जिंगजैंग, नॉन डायरेक्शनल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये बेटा आपका कौन सा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल पे आ जाइए बेटा, ये डायरेक्शनल होता है, नियम होते हैं, निश्चित दिशा होती है बेटा, क्या होती है, डेफिनेट डायरेक्शन होती है, और इन नियम के अकॉर्डिंग ही क्या होगा बेटा, संचार होगा। सपोज दैट ऑफिशियल वर्क, जब आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हो, जब आप प्रोफेसर बन जाओगे तो जो आपके पास में लिखित में चीजें आएंगी उन्हीं चीजों को फॉलो करोगे, आप ओरली फॉलो नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको प्रीवियस ईयर में 15 से 16 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाते हैं। फिर भी जो आपकी क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिंक में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको सॉल्यूशन ये करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन। बेटा ये आपका अपवर्ड, ये आपका हॉरिजेंटल है बेटा, और ये आपका वर्टिकल है, क्षैतिज जिसे हम बोलते हैं, नहीं ऊर्ध्वाधर। ये आपका ऊर्ध्वाधर है बेटा, और ये आपका बेटा क्षैतिज, और इसमें बेटा ये अपवर्ड है और ये आपका डाउनवर्ड है। जो सोशियोलॉजी के बच्चे हैं वो यहाँ से सोशल मोबिलिटी को भी देख सकते हैं बेटा, सोशल मोबिलिटी का भी यही ग्राफ सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। पिट्रिन सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की चर्चा इसी मैप को लेकर के की है बेटा। अपवर्ड का मतलब बेटा ये है कि जब एक छात्र अपने एचओडी को लीव का प्रार्थना पत्र दे रहा है, अवगत करा रहा है हायर अथॉरिटी को, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। जब प्राचार्य छुट्टी का नोटिस निकाल रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है, तो ये डाउनवर्ड होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो आपका होगा हॉरिजॉन्टल में। ये आपका क्षैतिज में क्या होगा बेटा, जब इक्वल लेवल पे संचार होता है वो आपका क्षैतिज कहलाएगा। जब बराबर का जो स्टेटस है उन लोगों के बीच में संचार हुआ तो आपका क्षैतिज कहलाता है। एक इसके बाद आता है आपका डायगोनल। ये बेटा ऐसे है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक संचार। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप भूलने नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि आपके क्वेश्चन भी जो आपकी प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं टेस्ट पेपर में, उसके
ये क्वेश्चन है, यहीं पे ही मैं बता रहा हूं आपको, तो ये गलत आपका नहीं होना चाहिए। एलसीडी की माप, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिख लेना बेटा। एलसीडी की माप किसमें मापी जाती है? डायगोनल में। जब एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर एक फिजिक्स के पियोन को डायरेक्शन दे रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तिर्यक संचार कहलाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज की डेट में ये क्वेश्चन आपका आईसीटी में भी पूछा जाता है और कम्युनिकेशन को लेकर के भी आपका ये पूछा जाता है। तो बेटा ये आपकी कुछ इंट्रोडक्टरी यूनिट है आपकी, जिसका हमने जिक्र किया है, जो कम्युनिकेशन को लेकर के है। जो आपकी सेकंड क्लास आएगी उसमें आपको बेटा नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ आपको नोट्स पीडीएफ में आपको दे दूंगा। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन कनेक्ट हैं वो पीडीएफ पढ़ के आएंगे बेटा, और एक एक वर्ड में आपको यहाँ समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले। और नेक्स्ट 5 क्लास में आपकी पूरी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कराने के बाद सभी पीवाईक्यू में आपको यहाँ कराने वाला हूँ। इस तरीके से आपके जून का जो आपका एग्जाम है इसमें आप अच्छे तरीके से उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है बेटा, लगे रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।